हे गाइस, वेलकम है आपको एक नया एक्सप्लेनेशन में माय डियरेस्ट चाइनीज़ ड्रामा में। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन में हमें लीन को दिखाया जाता है जो आपकी दोस्त नियान के साथ बैठ के सोच रही थी कि उसको बॉयफ्रेंड को आज प्रपोज कर देगी वो, इसीलिए इधर बैठी उसकी फैमिली उसको शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। नियान फिर बोलती है अगर तुमने शादी करने के बारे में सोच ही लिया है तो एज योर बेस्ट फ्रेंड मैं सजेस्ट करूँगी तुम कर ही लो, अगर तुमको उसको लड़का अच्छा लगता है तो। लीन बोलती है वो इतना बुरा भी नहीं है। फिर अनिन बोलती है अगर बुरा नहीं है तो शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा मेन लीड जियान होता है और लीन उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जो बोल रही थी तो सब कुछ इसके बारे में मैच होता है, तो इसको दिखाया जाता है इसमें। तो इसका काम ख़त्म हो रहा है तो उसके दोस्त उसको फ़ोन करता है जो कि लीन का बॉयफ्रेंड होता है। उसको बोलता है कि मैं अभी इस होटल में हूँ तो उसमें आकर तुम मिलो। और इधर लीन भी बात कर रही थी तो देख के लगता है कि ये दोनों का बात हो रहा है, पर आपस में इन दोनों का बात नहीं हो रहा था। निनान बोलती है मैंने तुम्हारे लिए वाइन नहीं रखा है, जूस रखा है, तो उसको वाइन देना, तुम जूस पीना, ज़्यादा ड्रंक मत हो जाना, ठीक है ना। ये बोल के उसकी दोस्त उधर से निकल जाती है और कमरे में अकेले रह जाती है। जियान अभी होटल में है तो पूछ रहा है तुम किधर हो, तुमको उधर दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि उधर मैं बस बैठा हुआ हूँ ना, थोड़ा सा दूर जाओ तो देखो मुझे। बोल रहे तुम कब से लड़के वाला कपड़ा पहनने लगी हो। इस बोल रहा है मैं अभी इधर से जा रहा हूँ। तो जिंक्यू बोलते हैं तुम अभी मत जाओ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए उधर एक फ्लाइंग टिकट अरेंज किया है, अगर तुम बीच में ही चले गए ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और मैं अभी मेरे गर्लफ्रेंड के पास जा रही हूँ जिसके साथ मैं आज ब्रेकअप करने वाली हूँ, तो अगर मेरे कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम हेल्प करने चले आना। तो इधर जियान बोल रहा है मैं तुम्हारा कोई टूल हो क्या जो हर वक्त हेल्प करने लगूंगा। जिंक्यू जा ही रही थी तो उसने में उसको निनान से धक्का लग जाता है, तो उधर से फिर वो लिफ्ट में उठ के ऊपर जाता है और उस रूम में भी जाता है जिसमें उसने लीन को बुलाया था। लीन तो अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है तो उसको उधर बैठने के लिए बोलती है। फिर वो जाके वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाके वो लीनन को फ़ोन करती है। लीनन बोलती है उसने तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव तो नहीं किया है ना, मैं अभी आ रही हूँ। बोल रहा है नहीं मिसबिहेव नहीं किया है, मैंने सिर्फ जब तुमको फ़ोन किया। जिंक्यू अभी केक में मैरी मी लिखा हुआ देख लेते हैं। जियान अपने ब्लाइंड डेट से बात कर ही रहा था तो इतने में जो उस रेस्टोरेंट के दो फादर सन होता है ना, तो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि हमारे लोगों का तो अलग अलग डील्स होता है, वो मैरिज को भी एक डील्स की तरह लेते हैं। ये सब बातें करने लगते हैं आपस में। जियान को उस लड़के से ज़रा से भी बात नहीं करना था, फिर भी बात कर रहा था। इतने में जिंक्यू उसको मैसेज करते बोलते तुम्हारा काम हो गया तो मुझे आके इधर से बचा लो, लड़की मुझे प्रपोज करने वाली है। लियान भी चैट में रिप्लाई देता है कि मैं नहीं आऊँगा तुम्हारी हेल्प करने को, तुम अपना देख। लियान उस लड़की को बोलने लगता है लड़कियों को हेलमेट लड़ना कितना मुश्किल होता है ना, एक लड़की ने मेरे लिए इसी रेस्टोरेंट में एक कमरा बुक किया है, तो अगर हम लोगों का बात हो गया तो हम लोग जाके उससे बात कर सकते हैं। तो इतने में वो लड़की उसके मुंह पे पानी फेंक देती है, चली जाती है। लीन अपने दोस्त से बात कर रही थी तो इतने में वो बात करके बाहर आती है तो देखती है कि उधर जियान भी पहुंच जाता है। उनको बोलते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो जियान बहुत सारे उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगता है उससे, तो इरिटेट हो जाती है और उसका वो डेट भी ख़राब कर देती है। वो केक खा लेती है और वो वाइन भी पी लेता है, तो उसमें बोलता है तो जूस है, तो वाइन है ही नहीं। जिंक्यू फिर बोलते हैं बहुत ज़्यादा ड्रंक है ना इसीलिए ऐसे बातें कर रहा है, तो मैं क्या काम करता हूँ इसको घर छोड़ के आता हूँ। फिर लीन बोलता है कि तुम उसको घर छोड़ने के बताओगे। बोलते अभी तो नहीं आ पाऊँगा, बहुत दूर है घर इसका। जिंक्यू बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर जियान बोलता है कि मैं घर चला जाऊँगा, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, उसमें ड्रिंक नहीं था, जूस था। जियान के चले जाने के बाद जिंक्यू सोचता है कि उसे वापस जाना चाहिए कि नहीं, तो वापस नहीं जाता है और बार में चला जाता है ड्रिंक करने, जिधर ऑलरेडी लियान का दोस्त रहता है नियान, तो उसके साथ वो ड्रिंक करने लगता है, बातें भी करने लगता है और लियान उसका नाम भी नहीं सुनती और इग्नोर करके चली जाती है। लीन इधर बहुत ज़्यादा सैड होती है और रास्ते पे जाती है ड्रिंक करते करते। तो इधर हमारे जो हीरो होता है ना वो भी पीछे पीछे आता है कार में और देख के लगता है कि वो दोनों स्कूल टाइम के दोस्त हैं, तो उसका दोस्त उसको लेके जाता है, वो भी कमरे में आ जाता है, उसके बारे में सोचने लगता है। जियान अपने डॉग को बोलता है कुछ करो, तो वो गाना शुरू कर देता है, बोलता है गाना स्टॉप करो। दूसरी तरफ लीन अभी काम के लिए लेट हो गई थी तो जल्दी जल्दी ऑफिस जाती है, काम करती है और उसके दोस्त को वॉइस चैट भेजती है कि क्या करे, मूड ख़राब है, ये सब कुछ जो हुआ वो बताती है। तो उसका दोस्त भी बोलता है चिंता मत करो। इधर जियान के घर में एक लड़की आ जाती है जो उसका पासपोर्ट खोल के अंदर आ गई थी, तो पूछता है कौन है। तुम्हारी मम्मी ने एक रूम रेंट पे दिया है ये बोलती है। तो उसके दोस्त को फ़ोन करता है, बोलता है मेरी मम्मी ने तो भी हद कर दिया, लड़कियां भेज रही है मेरे कमरे में। उधर लीन आ जाती है तो जिंक्यू उसका फ़ोन काट देता है। शेफ को जाकर बोलता है उस लड़की को रोको। जिंक्यू टेबल के नीचे छुपा हुआ है और उसके दोस्त को बोलता है कि प्लीज़ मेरा मदद करो। वो बोलता है इस टाइम में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, और वो वेटर उसको रोकने की कोशिश करता है। इतने में वो अंदर आ जाती है लड़की और उसको ढूंढने लग जाती है, तो कहीं पर भी नहीं मिलती, तो उसको फ़ोन लगाता है। तो उसके फ़ोन का जो रिंग होता है ना, तो उसके हिसाब से उसको पकड़ लेती है कि उस उधर छुपा हुआ है, उसके पास जाता है। फिर उसको पुरानी बातें याद आने लगता है। जब लीन अपनी पेंटिंग कर रही थी तो उसके पास किंग्स जो आता है उसकी पेंटिंग की तारीफ करता है। फिर इधर फ्लैशबैक में वो शेफ आता है उसके पास, उसको खाना देता है खाने के लिए। उस खाने को खाता है और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बस सोचता है कि वो बुरा नहीं है पर अभी वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है। जिंक्यू को दिया हुआ सारा चीज़ पैक करती है।
लिन उसके दोस्त के साथ बात कर रही थी कि अभी वो डिपॉजिट मुझे वापस भी नहीं देगा, क्या तुम्हारे घर में मैं रह सकती हूँ। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अभी मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं तो तुम इधर नहीं रह पाओगी, तो तुम मेरा सामान रख लो, मैं थोड़ा जगह ढूंढ लेती हूँ। ये बोल के वो निकल जाता है। जियान अपने माँ से बात कर रहे थे कि आपने लड़कियाँ भेजना क्यों शुरू कर दिया अभी। इतने में घर का डोरबेल बजता है तो बोलती है उसकी मम्मी कि मेरा फ्यूचर डॉटर इन लॉ आया है, दरवाज़ा खोलो। जियान उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग आना बंद नहीं करोगे तो पुलिस को फ़ोन कर दूंगा मैं। इसे बोलकर वापस आ रहा था, फिर से रिंग बजता है तो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उधर लिन खड़ी है। तो लिन बोलती है तो ये रूम तुम्हारा है, तुम रेंट पे दे रहे हो।